हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी के मॉडल सेट जो क्लास 10th के लिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये मॉडल सेट जो है बिहार बोर्ड के द्वारा न्यू रिलीज किया गया है, उसका ये आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आज हम आंसर करेंगे इसमें। तो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न जो है वो बदल गया। अब 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, लेकिन आपको आंसर जो है 50 का ही करना है। तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन रहेगा। ओके, डिस्कस करेंगे, देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें। आगे बढ़ने से पहले बता देंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिए ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो इस तरह का। और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यदि आपका सपोर्ट बना रहे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो और भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो में आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यदि क्वेश्चन आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको यदि गलत बताया जाए तो वो मिस्टेक से होगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही होगा, आप कमेंट करके बाद में बता सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? किसके द्वारा किया गया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर, जो कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण है। तो ये किया गया किसके द्वारा? ललई सिंह यादव के द्वारा इसका हिंदी रूपांतरण किया गया। याद रखना आपको, ललई सिंह यादव। शुरू से अंत तक आपको वीडियो देखना है, 1 से 2 बार वीडियो देखिए, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे ताकि एग्जाम में जो है आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो सके। ओके, चलिए नेक्स्ट है, नालिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नालिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को हुआ था। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को। सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? सेन साहब को जो है 5 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं? 5। अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। अग्रजा शब्द में किस तरह का प्रत्यय है? तो ये अजा प्रत्यय है। कौन सा है? अजा प्रत्यय। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मदन किसका बेटा है? मदन किसका बेटा है? तो ये है गिरिधर लाल का बेटा है मदन। याद रखना आपको, गिरिधर लाल इंपॉर्टेंट है। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये की गई थी मैक्स मूलर को। किसे की गई थी? मैक्स मूलर को जो है नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी महारानी विक्टोरिया के द्वारा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। हिंदी कविता के प्रपद्यवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो ये हैं कौन? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी जो है हिंदी कविता के प्रपद्यवाद के प्रवर्तक हैं। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? आत्मसात शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सात प्रत्यय है। कौन सा है? सात नाम, ये प्रत्यय जो आगे लगा हुआ है वो सात प्रत्यय है। नेक्स्ट है, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? विचार और वितर्क जो है किस लेखक की रचना है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। किस चीज को निरूपित करता है? ये सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को निरूपित करता है। ध्यान रखना आपको। घृणा शब्द का विलोम है। घृणा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो घृणा का विलोम हो जाएगा प्रेम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रेम। नेक्स्ट है, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। हवा जो है किस तरह का शब्द है? तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। हवा जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। कुल 4 आदमी हैं, रेखांकित शब्द में कौन पदबंध है? ये जो रेखांकित शब्द है कुल 4, इसमें कौन सा पदबंध है? ये है विशेषण पदबंध है। कौन सा पदबंध है? विशेषण पदबंध। ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। वाक्य है, यह किस तरह का वाक्य है? तो ये एक सरल वाक्य है। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, ये एक सरल वाक्य है। नेक्स्ट है, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? नक्षत्र लोक जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है। किसकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है। जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए से एक शब्द क्या है? उपाधि। उपाधि उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है? देवनागरी। ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, धारा नगरी के कौन परमार शासक विदानुरागी थे? धारा नगरी के कौन परमार शासक विदानुरागी थे? तो ये हो जाएगा कौन? मिहिर भोज। कौन हो जाएगा? मिहिर भोज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मिहिर भोज। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो ये है विनोद कुमार शुक्ल की। किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल। बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो ये हो गई थी, बहादुर ने भैंस
को मारा था। क्यों हो गया था? बहादुर ने भैंस को मारा था। तो ये तो हिंदी का मॉडल सेट है। इस तरह से जो है आपको हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का सारे मॉडल सेट आपको मिल जाएंगे। आपको जाके प्लेलिस्ट में खोजना है, जो कि सबका जो है मॉडल सेट आपको मिल जाएगा। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। ऐसे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ से आपको आसानी से ढूंढ सकते हैं। ओके, यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? तो हिटलर के द्वारा आक्रमण किया गया था सोवियत संघ पे, ध्यान रखना है आपको। यदि मनुष्य परिस्थितियां का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या हो जाएगा? नियामक है। परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक है। नेक्स्ट है, गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ है गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। क्या हो जाएगा? गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। गुदरी के लाल का मुहावरे का ये सही अर्थ है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, गणेश शब्द का पर्यायवाची है। गणेश शब्द का पर्यायवाची है लंबोदर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लंबोदर। प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? प्रतिदिन समास शब्द जो है वो अवयवी भाव समास है। कौन सा समास है? अवयवी भाव। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका होगा यशः जोड़ धरा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यशः जोड़ धरा। इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसमें हो जाएगा, शब्द तो केवल संकेत मात्र है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कवि धनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? कवि धनानंद जो है किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो ये थे मोहम्मद शाह रंगीले। मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ जो मीर मुंशी का काम करते थे। नेक्स्ट है, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? तो ये था सुमित्रा नंदन पंत के जन्म के बाद जो है इनकी माता का 6 घंटे के बाद देहांत हो गया था। नेक्स्ट है, फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं। यह पंक्ति किस कविता की है? ये पंक्ति जो है किस कविता की है ये बताना है आपको। तो ये पंक्ति है किसकी? तो ये स्वदेशी की पंक्ति है, स्वदेशी कविता की पंक्ति है, ध्यान रखना है आपको। एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? एक वृक्ष की हत्या, तो ये कुंवर नारायण की रचना है। किसकी है? कुंवर नारायण की, ध्यान रखना आपको, कुंवर नारायण। नेक्स्ट है, वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। तो ये है दुष्चक्र में सृष्टा। किसका? दुष्चक्र में सृष्टा। नेक्स्ट है, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है। तो यह है सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत जो है वो प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है, किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया? तो यह किया गया गुरु नानक के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु नानक जी के द्वारा, याद रखना आपको। नगर संवेदना के कवि हैं, नगर संवेदना के कवि हैं वीरेन डंगवाल। कौन है? वीरेन डंगवाल। नेक्स्ट है, द्रुदांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने के लिए कविता है। तो यह है हिरोशिमा कविता। कौन सा है? हिरोशिमा, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, गुरु नानक के पद हैं। गुरु नानक के पद हैं, कौन से पद हैं? तो ये हैं राम भक्तिमय गीत। कौन है? राम भक्तिमय गीत जो है गुरु नानक के पद हैं। नेक्स्ट है, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। ये किया गया है सवैयों में। कब किया गया? सवैयों में, याद रखना आपको। कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? ये की गई ब्रज भाषा और अवधी भाषा में की गई है, याद रखना आपको, ब्रज भाषा और अवधी। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? यह है सुमित्रा नंदन पंत की। किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत। आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया कुंवर नारायण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कुंवर नारायण। नेक्स्ट है, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। कौन थे ये? सो ही वातास्यन अज्ञेय। ये एक आधुनिक साहित्य में प्रमुख प्रतिभा थे। नेक्स्ट है, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो यह है कुसुम। कुसुम जो है अस्पताल का कभी विरोध नहीं किया। नेक्स्ट है, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? तो यह है 11:15 बजे। क्या हो जाएगा? 11:15 बजे, याद रखना है। गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? गांव में जो है जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो ये था रंगप्पा। कौन था? रंगप्पा, याद रखना आपको। सात कोड़ी होता है किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं?
सात कोड़ी होता जो है किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो ये हैं उड़िया भाषा के प्रमुख कथाकार। कौन भाषा के हैं? उड़िया भाषा, याद रखना है। देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो ये था तहसीलदार का। किसका था? तहसीलदार हो जाएगा, तहसीलदार। मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थीं? तो मंगू के अलावा माँ की 3 संतानें थीं, याद रखना आपको, 3 संतानें। किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो ये हो जाएगा भंवरी ने। किसके द्वारा? भंवरी के द्वारा भेजा गया था रसमलाई। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? सीता का बड़े लड़के का नाम था कैलाश। क्या नाम था? कैलाश, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? सुजाता की जो है 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है, 25 से अधिक, याद रखना है। नगर कहानी के अनुवादक हैं। नगर कहानी के अनुवादक कौन हैं? तो ये हैं के, इसमें चारों ऑप्शन में दिए गए इनमें से नहीं है। नगर कहानी के अनुवादक हैं के जमुना। कौन से हैं? के जमुना। के जमुना जो हैं वो नगर कहानी के अनुवादक हैं। ओके, और कहानीकार सुजाता है। नेक्स्ट है अनुज का स्त्रीलिंग रूप है। अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? अनुजा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनमें शुद्ध शब्द कौन है? तो अधीन जो है वह शुद्ध शब्द है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अधीन। ओके, नेक्स्ट है दास शब्द का पर्यायवाची है। दास शब्द का पर्यायवाची है। दास शब्द का पर्यायवाची क्या है? चाकर। क्या हो जाएगा? चाकर, याद रखना आपको। अपेक्षा शब्द का विशेषण है। अपेक्षाधीन हो जाएगा। अपेक्षा का विशेषण क्या हो जाएगा? अपेक्षाधीन। नेक्स्ट है वाकजाल शब्द का संधि विच्छेद है। तो हो जाएगा वाक जोड़ जाल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वाक जोड़ जाल जो है वाकजाल का संधि विच्छेद है। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूरब शब्द संज्ञा है। पूरब शब्द संज्ञा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सर्वनाम है। यह एक सर्वनाम है। यह जो शब्द है वो एक सर्वनाम है। नेक्स्ट है गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो अच्छा जो है वह गुणवाचक विशेषण है, याद रखना आपको, अच्छा। नेक्स्ट है बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक हैं। कौन है? तो ये हैं भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर जो हैं बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक हैं। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो एक किरानी था। क्या था? किरानी। गिरधर लाल जो है सेन साहब की फैक्ट्री में एक किरानी था। नेक्स्ट है मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठक की है? तो यह है नाखून क्यों बढ़ते हैं। किस शीर्षक का? नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो ये देव था। क्या नाम था? देव, याद रखना आपको, देव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो ये लगाता है रिश्तेदार उसके। कौन लगाता है? रिश्तेदार। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो ये अम्मा को मानते थे अपने सबसे बड़े जज। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? तो ये है दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। रामनाथ बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? तो ये है जिसका अंतःकरण निर्मल हो। जिसका अंतःकरण निर्मल हो। रसखान किस सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं? तो यह है करील की कुंजों पर। करील की कुंजों पर जो है रसखान जो है सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं करील की कुंजों पर। नेक्स्ट नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? ये धनानंद को मार डाला। किसको मार डाला? धनानंद को। नेक्स्ट सुमित्रा नंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? कहाँ से संकलित है? तो ये संकलित है कहाँ से? ग्राम्य से। कहाँ से संकलित है? ग्राम्य से, याद रखना आपको, ग्राम्य। नेक्स्ट अज्ञेय किस काव्यधारा के कवि हैं? अज्ञेय जो है वह प्रयोगवाद काव्यधारा के कवि हैं। ध्यान रखना आपको,
आपको प्रयोगवाद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? तो वृक्ष रूपी चौकीदार ललकारता है। कौन ललकारता है? वृक्ष रूपी चौकीदार। कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लवादा गिर जाने की बात करता है? तो ये करता है प्रभु का। किसका बात करता है? प्रभु का। ध्यान रखना आपको। ख का उच्चारण स्थान क्या है? ख का उच्चारण स्थान है कंठ। कंठ से उच्चारण होता है ख का, याद रखना आपको। नेक्स्ट है, सरोज शब्द का संधि विच्छेद है। तो हो जाएगा सरह जोड़ ज, सरोज शब्द का संधि विच्छेद, ये है सही। नेक्स्ट है, इनमें शुद्ध शब्द है। इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो गणित जो है एक शुद्ध शब्द है, याद रखना आपको, गणित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? सिंधु शब्द जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, याद रखना आपको, व्यक्तिवाचक। नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। लिंग, नियम शब्द का लिंग कौन सा लिंग है? ये स्त्रीलिंग शब्द है, नियम, याद रखना आपको, स्त्रीलिंग। सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो हो जाएगा सभानेत्री। सभानेत्री जो है सभापति का स्त्रीलिंग रूप है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो देखिए। यदि एक बार में याद ना हो तो दोबारा आप वीडियो देख सकते हैं। मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है? तो ये एक भविष्य काल है। मैं कल दिल्ली जाऊंगा एक भविष्य काल बताया जा रहा है इसमें। नेक्स्ट है, गृह प्रवेश कौन सा समास है? तो ये एक तत्पुरुष समास है। गृह प्रवेश जो है एक तत्पुरुष समास है। सुख शब्द का पर्यायवाची है। तो ईहा, सुख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ईहा, याद रखना आपको, ईहा। छूत शब्द का विलोम है। छूत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अछूत। क्या हो जाएगा? अछूत। छूत का विलोम क्या हो जाएगा? अछूत, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है गहरी दोस्ती। क्या हो जाएगा? गहरी दोस्ती। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? गहरी दोस्ती। उग्र शब्द का विलोम है। उग्र शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? सौम्य। सौम्य हो जाएगा उग्र शब्द का विलोम। श्याम सुंदर कौन समास है? श्याम सुंदर जो है एक कर्मधारय समास है, याद रखना आपको, श्याम सुंदर कर्मधारय समास है। इनमें कौन सा शब्द जो है तत्सम है? कपूर जो है, कर्पूर जो है एक तत्सम शब्द है, याद रखना आपको, कर्पूर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंधों में काना राजा लोकोक्तियों का अर्थ है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। ये जो है लोकोक्तियां, अंधों में काना राजा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, याद कर लेना है आपको। सादर का विलोम है। सादर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निरादर। सादर का विलोम क्या हो जाएगा? निरादर, याद रखना है आपको। दसमुख कौन सा समास है? दसमुख जो है वह कौन सा समास है? तो ये एक बहुब्रीही समास है। दसमुख जो है बहुब्रीही समास है, याद रखना आपको, बहुब्रीही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? निजवाचक। परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। परीक्षा का कौन सा शब्द है? ये स्त्रीलिंग शब्द है, परीक्षा, याद रखना आपको, स्त्रीलिंग। उदय शब्द का संधि विच्छेद है। उदय शब्द जो है, उदय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत जोड़ आय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उत जोड़ आय जो है उदय शब्द का संधि विच्छेद है। निवास शब्द में उपसर्ग है। निवास शब्द में किस तरह का उपसर्ग है? तो नी उपसर्ग है, याद रखना आपको, नी। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है? तो रोटी का है। किसका सवाल है? रोटी का, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है, रोटी का है। नेक्स्ट, वल्ली अम्माल के बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी? ये जो है वेदीश्वरन मंदिर में मन्नत मांगी। किस मंदिर में? वेदीश्वरन। नेक्स्ट है, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो ये बनवाया गया था महाराज ययाति केसरी ने। किसने बनवाया था? महाराज ययाति केसरी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट, नगर शीर्षक पाठ के अमलराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? तो यह 48 नंबर का कमरा जो है उसको दिखलाने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट, मगम्मा की बहू का क्या नाम था? मगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा। क्या नाम था? नजम्मा, याद रखना आपको, नजम्मा।
तो ये था क्लास 10th के लिए जो बिहार बोर्ड का मॉडल सेट जारी किया गया था हिंदी का 100 क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये वीडियो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करवाएंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, आपका जितना सपोर्ट रहेगा उतना ही ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा और भी मॉडल सेट लेके आते रहेंगे आपके समक्ष। ओके, तो देखते रहिए ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।